अब दोबारा कर लें रिवीजन। किसी नदी को? बनास नदी। बनास नदी को। बनास नदी, बनास नदी सारों पहला तो यहाँ बताओ सहायक नदी किंग है चंबल की सहायक नदी। ठीक है, तो आपको बेटा बनास, बनास नहीं लगनू है कमनौर की बाड़ी राजसमंद। किसी नदी निकला है बनास। थोड़ा सा आगे जाऊंगा बिंगोद भीलवाड़ा में एक नदी आगे मिला है, ये नदी में ध्यान पड़ लीजिए थोड़ा सा। बिंगोद भीलवाड़ा में एक नदी आगे मिला है, किसी नदी मिला है वहां खटू निकला है गोकुंदा की पहाड़ी, खटू गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर। बटू एक नदी निकला है आयड नदी। किसी नदी? आयड नदी। एक आयड नदी निकला है, लेकिन एक अट सभ्यता है। क्या है? सभ्यता। बिंगो नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। किसी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। थाना सभ्यता बड़ा से में बड़ा से आहड़ सभ्यता वो भी घटा है। आहड़ सभ्यता घटा है उदयपुर के अंदर घटा है उदयपुर, घटा है उदयपुर। हटो एक नदी निकला है आयड नदी, बा एक झील में जाके मिला है। किसी झील में? उदय सागर झील। उदय सागर झील क्यों बनाई? क्योंकि उदयपुर कद बसायो? उदय सिंह कद बसायो? 1559 में क्या बसायो? उदयपुर। 1559 में उदयपुर बसायो। अगर कोई हट है आप मकान बना, क्या बना? मकान, तो सारों पहले एक चीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी जब तो राजमहल बना देना, पानी के बोड़ो चाहिए, कहती हो बोड़ो चाहिए जना बाकी बनाई झील बनाई। आपका तो पानी टैंकर में गिरा दिया, इतो मोटो बटा टैंकर तो मार से दूर में ला जाए। ठीक है, तो बह के ले गया गया आ नदी पहला सीधी डब्बे में कट ले गया झील में ले गया, और बा पूरी झील भरी थी। वो पानी फिर एक्स्ट्रा जावे वो कट जावे, फिर आगे नदी में मोड़ दी। पहला ही नाम क्यों गोविंद पानी निकले ना आयड, ये उद्या सागर झील में कटप गए। आगे नाम क्या बदली गए वो बेड़च। किसी नदी? बेड़च नदी। बेड़च नदी आयड नदी किसी झील में बड़ा है? उद्या सागर झील में। अब बताना पूछ लिया उद्या सागर झील बनाई कदी? उदयपुर बसाया कदी आ बनी? तो 1559 बनाई कणी उदय सिंह, बनाई कणी उदय सिंह। और आयड नदी पर एक सभ्यता किसी आहड़ सभ्यता बा भी खड़ा है उदयपुर। आगे बेड़च नदी का आगे खड़े मिल जाए बिंगोद भीलवाड़ा में। और बेड़च नदी में आगे एक नदी किसी मिला है गंभीरी नदी, और गंभीरी नदी नहीं गड़ा है जावरा की पहाड़ी रतलाम मध्य प्रदेश। किसी नदी है? गंभीरी। तो समझो गंभीरी एक नदी है गंभीर। गंभीर नदी किंग सहायक नदी है? किंग सहायक नदी है गंभीर? यमुना की सहायक नदी है। किंग है यमुना की सहायक नदी। आपने यमुना की सहायक नदी सीधी डायरेक्ट राजस्थान में किसी की सीधा है गंभीर चंबल। एक है बाणगंगा, बा भी सीधी कटा जाए यमुना में जाए, तो याद रखिए किसी किसी गंभीर चंबल बाणगंगा। ठीक है, और गंभीरी नदी किंग सहायक नदी है बेड़च की। बेड़च किंग सहायक नदी है बनास की। बनास किंग सहायक नदी है चंबल, और चंबल किंग सहायक नदी है यमुना की। शाबाश। अब थोड़ा सा आगे जाके की में मिल जाएगी बेड़च में, बेड़च की में मिलेगी बिंगोद भीलवाड़ा में जाके बनास में। एक नदी हो रहा है किसी मेनाल नदी। मेनाल कटू निकला है मंडलगढ़ भीलवाड़ा ऑप्शन मास्क है या आस्क है डेंगू चित्तौड़गढ़ दोनों में एक नाम मास्क है। जाके में सिकट है बिंगोद भीलवाड़ा में। हटा क्या है? त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है कटे बिंगोद भीलवाड़ा। नदी किसी किसी बनास बेड़च और मेनाल। बनास बेड़च और मेनाल। थोड़ा सा आगे चलाना, आगे नंदराय भीलवाड़ा में एक नदी आगे मिल रहा है, वो नाम क्या है? कोठारी नदी। किसी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी कटू निकला है कोठारी नदी कटू निकला है दिवेर की बाड़ी, और दिवेर की बाड़ी है कटे राजसमंद में। थोड़ा सा आगे कोठारी नदी आ सीधी पर एक बांध बने हुआ है भीलवाड़ा में। किसो बांध है? मेजा बांध। मेजा बांध कटे है भीलवाड़ा में। एक मेज नदी है, बाकी की सहायक नदी है चंबल की सहायक नदी है। ध्यान रखियो। आगे थोड़ा सा गलाना अटक भी एक बना है त्रिवेणी बना कटे देवली टोंक में। और देवली टोंक खास है, क्यों खास है? अब देखो एक नदी है खारी नदी। किसी नदी? खारी नदी। खारी नदी कटू निकला है खारी नदी कटू निकला है बिजराल की पड़ी राजसमंदू। इनको नाम खारी है, पानी के इंगो मिट्टू है। ध्यान रखियो नाम के इंगो खारी है, पानी के इंगो मिट्टू है। ठीक है, निकला बिजराल की पड़ी राजसमंदू। आगे मिला है देवली
टोंक में। एक नदी है डाई नदी, डाई नदी कटू निकला है नसीराबाद, नसीराबाद की बाड़ी कटा है अजमेर। भाई आगे कटा मिला है देवली टोंक में। बेस थोड़ा सा दोनों बीच में क्या है गेप है। और अटे एक बांध बना हुआ है, किसो बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध। पहला बात करा त्रिवेणी की, त्रिवेणी देवली टोंक में किसी किसी नदियां को है बनास डाई और खारी। बनास खारी डाई को क्या बना है त्रिवेणी। एक त्रिवेणी कटा बन गयो, एक कटा बन गयो विभोद भीलवाड़ा। दो नंबर त्रिवेणी कटा बन गयो देवली टोंक में। और थोड़ा सा आगे जब में थोड़ा सा आगे देवली टोंक में एक बांध बना है, नाम क्या है बिसलपुर बांध। नाम क्या है बिसलपुर बांध कटा है टोंक के अंदर है। गांव पूछ ले तो किसो देवली टोंक है। बीमा निर्माण कौन करायो बिसलपुर बांध को निर्माण पूछे तो अजमेर को एक साथ सका बंग नाम क्यों विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। और बंग उपनाम क्यों विसल देव जना। इन बांध का नाम क्या पड़े बिसलपुर बांध। ठीक है। और बिसलपुर बांध की बात करा तो राजस्थान की सारों बड़ी पेयजल परियोजना किसी पेयजल यानी पीने के पानी की है परियोजना है किसी पेयजल परियोजना। अगर पूछ लेता है राजस्थान की सारों बड़ी सिंचाई परियोजना किसी है तो किसी है IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे चलाना स्वाईमाधोपुर में एक नदी आगे मिला है किसी मोरेल नदी। मोरेल नदी निकला कटो है चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर। चैनपुरा की पहाड़ी खड़ा है जयपुर। आगे खड़ा मिलेगा स्वाईमाधोपुर में। और मोरेल नदी की सहायक नदी किसी है डूंड नदी। डूंड नदी खटो निकला है अचरोल की पहाड़ी में। और अचरोल खटा है जयपुर में अचरोल डूंड नदी। डूंड नदी बिंग आसपास क्षेत्र पर किसो प्रदेश बोला है ढूंढाड़ प्रदेश। और ढूंढाड़ी बोली खट्टा बोली जाए जयपुर। और दौसा में बोली जाए किसी बोली ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली नॉर्मल मारवाड़ी में क्या फर्क है मात्र एक ही चीज को फर्क है। अपना जबकि चीज में है बोला भी मैं क्या बोलेगा छह बोलेगा। आप कैसे खटो आयो है तो बे पूछी खटो आयो छह तो छह बोलेगा। ठीक है। किसी नदी डूंड नदी की सहायक नदी है मोरेल की सहायक नदी है। और मोरेल की सहायक नदी है किसी नदी है काली सील नदी। नाम ध्यान सुन लियो काली सील नदी। और निकला कटवा बा करौली में। और किसी नदी में मिला आगे मोरेल में काली सील। एक नदी का नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी किंग की सहायक नदी है। काली सिंध किंग है चंबल की सहायक नदी है। निकला कटवा बा खड़ो निकला है बगली दिवास मध्य प्रदेश। ठीक है। बगली दिवास मध्य प्रदेश किसी नदी निकला है काली सिंध। और सीहोर किसी निकला है पार्वती नदी निकला है। ठीक है। अब मैंने ये बताओ काली सिंध आ तो क्या है काली सील नदी किंग सहायक नदी है किंग है मोरेल की। और काली सिंध किंग सहायक नदी है चंबल की। और काली सिंध नदी की सहायक नदियां बता दो भाई अब और परवन। अब और परवन। अब और काली सिंध नदी का संगम पर किसी दुर्ग में है गागरोन। और गागरोन कटा है झालावाड़ में। समझ में आगे बात थी। थोड़ा सा कागज अटक गया इस सरदा बांध में है। अगर इन बांध में पानी ज्यादा हो जाए तो किसी में छोड़ देगा इस सरदा बांध में। ठीक है। और आगे चलेगा बनास नदी आगे की में मिल जाएगी स्वाईमाधोपुर अटक किसो त्रिवेणी में दो त्रिवेणी पीछे पड़ दिया वो किसी है तीसरो त्रिवेणी किसी है रामेश्वर धाम है स्वाईमाधोपुर। आज आगे कटे मिल जाए चंबल नदी के अंदर मिल जाए। और बटा एक सीप नदी आगे और मिल रहा है मध्य प्रदेश में तो किशोर त्रिवेणी बनाए रामेश्वर धाम स्वाईमाधोपुर त्रिवेणी बनाए। किसी किसी नदियां वो चंबल बनास और सीप को। तीसरो के बन गयो राजस्थान को त्रिवेणी। राजस्थान को तीसरो त्रिवेणी बन गयो। आप चौथो बढ़ाना चौथो बढ़ाना किसी नदी में बढ़ाना माही नदी में बढ़ाना। माही नदी में बढ़ाना त्रिवेणी। किसी किसी नदियां में है सोम माही जाखम। ठीक है। सोम माही जाखम घटा बढ़ाना माही नदी में बढ़ाना। चार त्रिवेणी बनाया घटा है राजस्थान में। तीन आप अट्ठी पढ़ लिया एक नदी के अंदर ही। चौथा बढ़ाना आप माही नदी पर रामेश्वर धाम चंबल नदी में जाके मिल जाए किसी बनास। और बनास अगर चंबल क्या में जाके मिल जाएगी यमुना में। यमुना में घटा जाके मिलेगी मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश है। और यमुना आगे उड़ जाएगी पानी लेके घटा है बंगाल की खाड़ी उड़ जाएगी। ठीक है। समझ में आगे बात की थी। अब देखो इन उपनाम क्या है कि वो बनास नदी को वन की आशा वर्णाशा और विशिष्टि। किसी हो वन की आशा वर्णाशा विशिष्टि। ठीक है। कुल लंबाई कितनी आएगी 480 किलोमीटर है। कई किताबों में 400 कितने है 85 दे रहे तो घबराना की जरूरत कौन है। ऑप्शन में 480 या 85 आ। ठीक है।
और इनकी बात करा प्रवाह क्षेत्र की, तो पुराना प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया, थोड़ा सो चेंज हो गया। याद कर लियो, बनास नदी निकला है तुम्हें, राजमंद निकला है, बिंग बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, स्वायत्त माधोपुर में जाके की में मिल जाए, चंबल में, और चंबल आके जाके की में मिल जाएगी, यमुना में कटने लगी। अच्छा, चंबल यमुना में रामेश्वर धाम, मुरादगंज इटावा में जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? हाँ जी, समझ में? चलो ठीक है।